Good morning students. This is your video lecture of Unit 3 and this is the article that is in continuation with the Michelson's and Morley experiment. So in the previous video lectures we had discussed about the Michelson's and Morley experiment and I have explained you all the beams and how interference pattern will be obtained. So we have already discussed about this in the previous lecture video and now I am going to again continue this article. So हमने स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 तक कैलकुलेट कर लिया था जहाँ पर आपके पास टाइम टेकन बाय T1 कितना आ रहा था आपके पास 2L/c 1 + v² बाई c²। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है वो, लेट अस नाउ कंसीडर दैट द बीम B2 ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द मिरर M2। वो कह रहा है लेट अस नाउ कंसीडर दैट द बीम B2 जो है वो ट्रैवल कर रही है टूवर्ड्स द मिरर M2। मतलब ये जो है आपके पास ये B2 जो वेव है, ये रही आपके पास वेव B2। ठीक है, वो कह रहे हैं सपोज जो B2 है वो ट्रैवल कर रही है आपकी किस तरफ, मिरर M2 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है एक्चुअल में ये जो है मिरर, ये रहा आपके पास M2 मिरर। ठीक है, इधर है आपके पास M1 मिरर, ये है M2 मिरर। तो कह रहे हैं ये जो आपके पास B2 वेव ट्रेवल कर रही है M2 की तरफ, मूव्ड अलॉन्ग विद अ वेलोसिटी v, देयरफॉर द बीम B2 विल मीट द मिरर M2 एट द पोजीशन M2 डैश पे जाके मीट करेगी। हेंस वेलोसिटी ऑफ द लाइट अलॉन्ग PM2 विल बी। तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ लाइट आपके पास कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ c² माइनस v²। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर जब आप लगाओगे वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, यहाँ पर c वेलोसिटी से जा रही है, c से इधर एंटर करेगी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप इसमें लगाएंगे तो आपके पास इसकी वेलोसिटी अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे तो अगर ये c है तो ये भी c है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी आ जाएगी, c² माइनस v² आ जाएगी एंड नॉट c। ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो है वो c नहीं होगी। यहाँ से जो वेलोसिटी ट्रैवल करेगा यहाँ से यहाँ तक, वो कह रहे हैं c वेलोसिटी नहीं होगी, इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ v² माइनस c² होगी। ड्यू टू द सेम रीज़न इट विल बी अगेन स्क्वायर रूट ऑफ c² माइनस v² अलॉन्ग M2p। अब M2p से वो दोबारा से कहाँ पर आएगी आपके पास, ये अगेन कितना पाथ कवर करेगी, इसके c² माइनस v² की वेलोसिटी से ही मूव करेगी। देयरफॉर इफ T2 इज़ द टाइम टेकन बाय द लाइट फ्रॉम P to M2 एंड बैक, देन हमें पता है कि एक बारी जा रही है वह एक बारी वापस आ रही है, तो दो बारी जाने के कारण आपके पास L डिस्टेंस में वो ट्रैवल कर रही है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम टेकन, तो दो बारी गई है इसलिए 2 आ जाएगा, 2L/स्क्वायर रूट ऑफ c² माइनस v²। 2L इधर से c² अगर आप कॉमन लेंगे तो c² जब कॉमन जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट भी बढ़ा हुआ है तो c² से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ c आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v² बाई c²। तो इधर आएगा 2L/c 1 माइनस v² बाई c² की पावर -1/2। ठीक है, आगे 2L/c 1 प्लस बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो 1 + x की पावर n, तो 1 + nx हो जाता है, तो +½ आएगा, इधर आ जाएगा +½ v² बाई c²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब वो कह रहा है द डिफरेंस इन टाइम टेकन बाय द टू बीम्स विल बी गिवन बाय। अब वो कह रहे हैं डिफरेंस इन टाइम कितना लगेगा, T1 माइनस T2। ठीक है, T2 की आपके पास T1 की वैल्यू आपने पहले निकाल ली है, T2 की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी हुई है। आप इधर से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे करवाएंगे, फिर इसको इससे, फिर इस टर्म को इस फर्स्ट टर्म से, देन सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से। अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद सेम टर्म्स को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास बचेगा LV² बाई c³। दिस इज इक्वेशन नंबर LV² बाई c³। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो चेंज आ जाएगा टाइम टेकन में। नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास हमें निकालना है पाथ डिफरेंस। तो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है c,
डेल्टा टी आपने अभी निकाला है, आया था LV²/CQ, तो ये आ जाएगा LV²/C²। इस C से ये C कैंसिल हो जाएगा, आएगा C²। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो वो कह रहा है अब इक्वेशन नंबर 4 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो कह रही है इक्वेशन 4 शोज दैट बीम B1 ट्रेवल्स अ डिस्टेंस LV²/C² मोर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बीम B2। ठीक है, वो कह रहा है B1 अब ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एज कम्पेयर्ड बाय द बीम B2। तो B1 को डबल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं पॉइंट इन द फील्ड ऑफ टेलीस्कोप विल अपीयर ब्राइट और डार्क डिपेंडिंग अपॉन द। अब वो कह रहे हैं फील्ड ऑफ व्यू से जब आईपीस के थ्रू ऑब्जर्वर जब यहाँ से ऑब्जर्व करेगा पैटर्न को, वो ब्राइट और डार्क अपीयर होगा, डिपेंड करेगा कि आपके पास पार्ट डिफरेंस कितना है, अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल है या फिर हाफ ऑफ द ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ है, या वो इंटीग्रल मल्टीपल है या फिर हाफ और ऑड मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ है। If the interferometer as a whole is rotated through 90 degree, the beam B1 and B2 will interchange their directions, and as such beam B2 will not travel a distance, will now travel a distance LV²/C²। वो कह रहे हैं अगर आप क्या करोगे, इंटरफेरोमीटर एज अ होल इज़ रोटेटेड, अगर पूरा ही आप घुमा दोगे तो M1 की आपकी बीम्स जो मिरर्स की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो उस कारण अब आपके पास जो B1 एक्स्ट्रा ट्रेवल पहले कर रही थी पाथ LV²/C² का, B2 ट्रेवल करेगा एक्स्ट्रा पाथ LV²/C² का। Therefore the effective path difference between the two beams on rotating the interferometer, तो क्या हो जाएगा उस केस में, अब 2LV²/C² हो जाएगा। ड्यू टू पाथ डिफरेंस देयर टेक्स प्लेस अ फ्रिंज शिफ्ट इन द फील्ड ऑफ व्यू। पार्ट डिफरेंस के कारण फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड भी किसके इक्वल आएंगी, 2LV²/C² इंटू लैम्डा, where lambda is the wavelength of the light used। नेक्स्ट है आपके पास इसमें lambda is the wavelength of light used। बस ये आपके पास इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट था माइकलसन एंड मोले एक्सपेरिमेंट का। तो ये है आपके पास पेज नंबर, नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 10। इसमें है एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेगेटिव रिजल्ट्स। To explain the negative results of Michelson's and Morley experiment, following interpretations were made by the physicists who believe the stationary ether hypothesis। जिन्होंने बिलीव किया था कि स्टेशनरी ईथर जो है वो एग्जिस्ट करता है, उसी के बेस पर उन्होंने माइकलसन एंड मोले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहा, लेकिन कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स थे। फिर वो कैसे एक्सप्लेन किए गए इस एक्सपेरिमेंट के, सबसे पहले है इथेड्रा। वो कह रहे हैं इथेड्रा क्या होता है, द मूविंग अर्थ ड्रैग्ड अ लिटल ईथर। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये अजम्पशन कर ली कि जो मूविंग अर्थ मूव कर रही है ना, उसने थोड़ा सा ईथर जो है वो ड्रैग कर लिया अपने साथ, एंड देयरफॉर देयर वाज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द अर्थ एंड ईथर एंड हेंस नो शिफ्ट। टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी द एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड ऑन अ माउंटेन। फिर इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए एक्सपेरिमेंट माउंटेन के ऊपर जाके परफॉर्म किया गया, प्रोजेक्टिंग आउट द ड्रिफ्टिंग ईथर, बट देयर वाज नो यूज़ ऑफ नो फ्रिंज शिफ्ट वॉज डिटेक्टेड। बट कोई भी फ्रिंज शिफ्ट नहीं हुई, तो आपके पास नल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए। ठीक है, तो सेकंड जो इसकी थी वो थी एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो अर्थ है वो मूव करती है अराउंड द सन इन डिफरेंट डायरेक्शन, सो इट वॉज आर्ग्यूड दैट एब्सोल्यूट फ्रेम ईथर एक्सीडेंटली माइट हैव द सेम वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। तो इसका मतलब जो ईथर है, जो मटेरियल मीडियम आपने लिया है, उसको भी सेम वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करना पड़ेगा अर्थ के साथ। देयरफॉर एट दिस इंस्टेंट द अर्थ कुड बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईथर। अर्थ तो रेस्ट पे आ ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता, एंड नो फ्रिंज शिफ्ट वुड बी ऑब्जर्व। To eliminate this possibility, the experiment was repeated at different times of the year, but the experiment always yield the null results। तो लेकिन एक्सपेरिमेंट में हर बार नल रिजल्ट्स ही आए आपके पास। तो ये थे आपके पास नेगेटिव रिजल्ट्स की एक्सप्लेनेशन। तो कंक्लूजन क्या करके देखा गया, फिर इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन डिराइव किया गया, द ईथर हैज़ नो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़, therefore there is no such things or absolute space or a fixed fundamental frame of reference with respect to which absolute motion of the bodies can be determined। कि ईथर नाम का कोई ऐसा कोई सब्सटेंस ही नहीं है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रेफरेंस फ्रेम मानकर आप किसी की मोशन को डिटर्मिन कर सकते हो। सेकेंड था द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ द स्पोर्स और द ऑब्जर्वर और बोथ।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका था माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट। तो हमने उसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी किए, पाथ फ्लो डिस्कस किए और कंक्लूजन देखा है इसमें। तो दिस ऑल वाज अबाउट योर माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।